नमस्कार, जय जोहार। आप देख रहे हैं का हाल है। आज का हाल है में मुद्दा है सहकारी कर्मचारियों से जुड़ा हुआ। छत्तीसगढ़ जो है सहकारी संस्थानों के माध्यम से काफ़ी मजबूत है। छत्तीसगढ़ जो है कृषि प्रधान राज्य है और कृषि अर्थव्यवस्था जो है वो सरकारी संस्थानों के जरिए ही मजबूत होते चली गई है। सवाल इस बात को लेकर के उठ रहा है कि जो सहकारी कर्मचारी जो कि सोसाइटियों में काम करते हैं, उन कर्मचारियों को लेकर के बहुत समय से कई मांगे लंबित है। उनमें से एक प्रमुख मांग है कि इनका शासकीकरण किया जाए। अब ये मांग जो है बढ़ते बढ़ते चुनाव तक आते आते आप देखिए 6 महीने का वक्त बचा हुआ है। इस पर निर्णय राज्य सरकार को लेना है, यानी कि भूपेश सरकार को, और निर्णय जो है सरकार उनके पक्ष में ले, इसलिए धरना प्रदर्शन आंदोलन का सिलसिला चल रहा है। एक बार फिर से जो है राजधानी में इकट्ठा हुए हैं प्रदेश भर के जो सहकारी संस्थान के जो कर्मचारी हैं वो, और इनका आंदोलन ये मैं पहली बार नहीं दिखा रहा हूँ, कई मर्तबा मैं दिखा चुका हूँ। एक बार फिर से इनके बीच में हूँ। तो ये बातचीत जो है, भेंट मुलाकात भी चल रहा है, सभी जगह आप लोग पहुँच भी रहे हैं, वहाँ भी अपनी मांगों को रख रहे हैं। उसके बावजूद आप लोगों को रायपुर में आके इकट्ठा होना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, हम लोग सहकारी समिति कर्मचारी संघ से हैं, जो समितियों में प्रदेश के 2058 सहकारी समितियों में कार्यरत हैं, और हम लोगों की संख्या जो है 13,900 है। हम लोग बिल्कुल सही कहा आपने कि हम लोग भेंट मुलाकात में संपर्क किए, ज्ञापन दिए, लेटर दिए, और लगातार दे रहे हैं। संघर्षरत है संगठन जो है अपने कर्मचारी भाइयों के हित के लिए, मांग के लिए जो दे रहे हैं, लेकिन शासन जो है हमारी कोई नहीं सुन रहा है, सुध नहीं ले रहा है। जबकि प्रदेश स्तर की किसानों की जो काम है हम लोगों की सोसाइटी के कर्मचारी के द्वारा किया जाता है, उसके बाद भी शासन जो है हम लोग कोई सुध नहीं ले रहे हैं। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, हम लोग बार बार लेटर दे रहे हैं, उसके बाद भी कोई सुनाई नहीं हो रहा है। अभी क्या दिक्कत है? अभी दिक्कत ये है महोदय कि हम लोग 2017 में आंदोलन किए थे। आंदोलन में माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी है जो है आए थे और विपक्ष में थे उस समय। तो हमें वादा किया गया था कि जैसे ही सरकार बनेगी आप लोगों की मांग जो है पूरा कर दिया जाएगा, आप लोग को सभी को नियमित कर दिया जाएगा, ऐसा करके बोले थे। उसी में हम लोग आश्वंतित थे। आज 4.5 साल बीत गए, लेकिन सहकारी समिति कर्मचारी भाइयों का ना वेतनमान बढ़ा, ना वेतनमान दिया गया, ना वेतन अनुदान दिया गया, ना नियमित किया गया है। इस रोज से हम आज सहकारी समिति कर्मचारी संघ पूरे प्रदेश के 33 जिलों से आए हुए हैं और एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किए, ज्ञापन दिए हैं। ज्ञापन 15 दिन का अल्टीमेटम दिए हैं। अगर 15 दिन के अंदर हमारी मांगों पर 3 सूत्री जो मांग दिए उन पर विचार नहीं किया जाता है तो हम लोग आगामी 15 दिवस के बाद आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष हैं सर? अच्छा, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। चलिए, सर का क्या नाम है? जयवीर सिंह चौहान। चौहान साहब, छत्तीसगढ़ का हाल आप देख रहे हैं, बाकी देश का हाल भी बताइए। 28 राज्य हैं और 8 राज्य केंद्र शासित हैं। लगभग पूरे राष्ट्र में एक ही जैसा माहौल है। कर्मचारी, सहकारी समिति का कर्मचारी जो भारत सरकार ने अभी बहुउद्देशीय पैक्स लागू किया है, इसके तहत उन्होंने एक व्यवस्था रखी कि राज्य कर्मचारियों के भांति इनको भी सेंट्रल गवर्नमेंट 60% वेतन अनुदान में पैसा दे। पता ना दुर्भाग्य हम लोगों का कि वो बाद में अमित शाह जी ने उसको क्यों हटा दिया। राज्य की सरकारें गेहूं हमसे खरीदवाती हैं, धान हमसे खरीदवाते हैं, किसानों को खाद बिक्री का काम हम करते हैं। इसी प्रकार एक रोजगार सेवक है वो सरकार से वेतन पाता है, आंगनवाड़ी सरकार से वेतन पाता है, सफाई कर्मचारी सरकार से वेतन पाता है। लेकिन जो व्यक्ति सरकार का काम कर रहा है, जनहित का काम कर रहा है, जनता के बीच में जाकर काम कर रहा है, सरकार उसको कोई पैसा नहीं देती। हम लोग अपने मार्जिन से वेतन पाते हैं। अलग अलग राज्यों में अलग अलग व्यवस्था होगी? लगभग एक ही सी व्यवस्था है। ऐसे ही अपने मार्जिन से ही वेतन पाते हैं कर्मचारी लोग, और जो वेतन पाते हैं वो भी इनको डीए है, टीए है बढ़ता है, वो अधिकारियों की भेंट चढ़ जाता है, वो बढ़ने नहीं देते। लेकिन अब हम इस क्रम में ये है कि हम लोगों का जो दुर्भाग्य अब तक रहा कि अब भारत में सहकारिता मंत्रालय का गठन हो गया। हम राज्य की बातों को, हमें कुछ उम्मीद है कि 2024 को मद्देनजर रखते हुए माननीय नरेंद्र मोदी और अमित शाह हम लोगों के विषय में कुछ सोचें। सोच रहे हैं कि नहीं? लगता तो है कुछ सोचेंगे, लेकिन बहुउद्देशीय मॉडल जिस तरह से उन्होंने अभी लागू किया, अभी शायद छत्तीसगढ़ में गवर्नमेंट ने नहीं स्वीकारा उसको। अगर वो स्वीकार लेते हैं तो लगभग 60% समस्या हम लोगों की सॉल्व हो जाती हैं। यूपी में स्वीकार लिया उसे, जहाँ भाजपा की सरकार है वहाँ उससे स्वीकार लिया। अन्य स्टेटों ने भी स्वीकारा है, बंगाल ने भी स्वीकारा है, छत्तीसगढ़ ने अभी नहीं स्वीकारा है। उसमें यह कि हम लोगों को व्यवसाय बढ़ा दिया है। जब व्यवसाय बढ़ा है तो हम लोगों को मार्जिन बढ़ेगा। लेकिन जो सरकार व्यवसाय क्या बढ़ाए उसमें? पशुपालन बढ़ा दिया है, उसमें किसानों के लिए बहुत अधिकार बढ़ा दिए हैं, बोर्ड के लिए बहुत अधिकार बढ़ा दिए हैं। लेकिन वो स्टेटों के ऊपर रखा है, वो भी उन्होंने राज्य सरकारों की मर्जी के ही ऊपर रखा है।
राज्य सरकार कोई भी वेतन देने को राजी हम लोगों के लिए नहीं है। होना चाहिए क्या वेतन मानी? होना चाहिए। बिना वेतन के तो, बिना दूध के तो कमीशन चाहिए कि वेतन चाहिए? वेतन चाहिए। कमीशन की वेतन? नियमित वेतन चाहिए। नियमित? अभी स्थिति ऐसे बन पड़ी है कईयों समितियों में, अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो साल भर 8-8 महीना 10-10 महीना से वेतन नहीं मिल पाया है। ये बड़ी विडंबना की बात है कि शासन के 90 से 95% दूसरे उसमें कर्मचारी हैं, कर्मचारी जो है सहकारी कर्मचारी, उसको साल भर से वेतन नहीं मिल पाया है, जबकि शासन के योजनाओं जो रहती है उसे 90 से 95% शासन की योजनाओं का पालन इन्हीं समिति कर्मचारियों के द्वारा। क्या काम करते हैं सोसाइटी में? मैं प्रभारी समिति प्रबंधक हूँ संस्था का। आपका मिला कि नहीं? मेरा मिला है, लेकिन और अन्य जो कर्मचारी भाई हैं उनका नहीं मिला है, और ये रवैया अभी नहीं है, या स्थिति अभी पैदा नहीं हुई है, ये सालों से चली आ रही है। जिसके यहाँ स्थिति अच्छी है उसको हर महीने वेतन मिल जाता है, जिनके यहाँ स्थिति थोड़ी बुरी रहती है उसको 6 महीना 8 महीना 10 महीने से वेतन नहीं मिलता है। तो सबसे बड़ी विसंगति यही है। तो हम शासन से गुहार भी लगाते हैं कि कर्मचारियों को प्रति माह उनका वेतनमान दिया जाए, क्योंकि जीवन का आधार ही वेतन है। क्या है ये व्यापम में सीधी भर्ती बंद हो, ये क्या है? हम लोग सहकारी समिति में वर्षों से काम कर रहे हैं और अभी अचानक शासन पक्ष से व्यापम से भर्ती का प्रक्रिया चालू कर दिए हैं, जो हमारे लिए बहुत ही तकलीफ है, दुखदाई है, क्योंकि हम वर्षों से काम कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारी प्रमोशन हो, और प्रमोशन हो करके उस पद पे हम रहें। किस पद पे रखेंगे? सभी पद पे, बैंक की सभी पदों पे, लेखापाल है, लिपिक है। सब व्यापम रखेगा? हाँ, व्यापम भर्ती वो लागू कर रहे हैं, जिसका हम विरोध करते हैं, क्योंकि आप लोग जो इतने वर्षों से काम कर रहे हैं वो सब निकाल दिए जाएंगे? नहीं, हम लोगों को जो पद पे है उसी पद पे रख दे रहे हैं, और जहाँ पर पद खाली है वहाँ पर व्यापम से भर्ती लेने की प्रक्रिया चालू कर रहे हैं। तो आप लोग इसका विरोध कर रहे हैं? जिसका हम विरोध करते हैं, क्योंकि हम भी पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, और कंप्यूटर की दक्षता रखते हैं, और वर्षों से काम कर रहे हैं, अनुभव है। तो हम लोगों को प्रमोशन चाहिए। प्रमोशन चाहिए, और यहाँ तो हो जा रहा है कुछ नहीं हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा है, ध्यान ही नहीं दे रही है सरकार सरकार। कह रही सबसे अच्छी सरकार अगर कोई चल रही है तो छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार चल रही है। अच्छी सरकार चल रही है तो हमको नियमितीकरण करे, नियमित वेतन मान दे, हमारी सारे लोग- समस्याओं को वो खत्म करे। बहुत सारे विभागों का बच्चा है, किसी का नहीं हुआ है। तो यही तो समस्या है, तो होगा कथनी धीरे-धीरे। और करनी में अंतर है। हाँ, तो सरकार जो है बोलते हैं काका जिंदा है, तो नहीं काका है। जिंदा है तो हमारी बात को सुने, हमारी समस्याओं का समाधान करे। तो पूरे विधानसभा घूम रहे हैं सुनने के लिए। नहीं, कहाँ हमारी सुन रहे नहीं हैं? सुन रहे सुनते तो हम लोग रायपुर या तूता में कहाँ बैठते। समस्या नहीं सुन रहे हैं, इसलिए हमको तूता में आना पड़ रहा है। हमारी मजबूरी है, हमारी मजबूरी है, जिसके बदौलत आज पूरे प्रदेश में 0% शॉर्टेज में हम धान खरीदी करके दिए। किसकी बदौलत है? उस कर्मचारियों को अनदेखा कर रही है सरकार। ये विडंबना है हमारी, ये विडंबना है हमारी। हम भी छत्तीसगढ़ के स्थानीय लोग हैं, स्थानीय समितियों में काम करते हैं, और जमीनी स्तर की जो समस्याओं को हम ऐसी आसानी से हल कर देते हैं, और सरकार को नाम सही है। भाई साहब कहाँ से हैं? आ रहा हूँ भैया। और आप कहाँ ले आए हो? मैं रानी परतेवा, सरकारी समिति की रानी परतेवा से। ये कहाँ पर थे? गरेबन जिला। ठीक है, होती सब बढ़िया है। नहीं सर, वहाँ भी नहीं, वैसे कर्मचारियों को तब पेमेंट नहीं मिल रहा है, पेमेंट नहीं मिला था? रेवेन्यू नहीं मिल रहा है सर। क्या महीना के? हमें 5 महीना हो गया सर। 5 महीने नहीं मिले? नहीं मिल रहा है सर। मैं चश्मा कौन सा है? चश्मा ऐसी लोग। ऐसी वाले? जी जी। हाँ, बताओ हाल बताओ, कहाँ रहते हो आप? भीमभौरी समिति से हूँ, तिल्दा नेवरा, रायपुर से। तिल्दा नेवरा? जी, मैं विक्रेता के पद पर हूँ, पीडीएस राशन दुकानदार हूँ। अच्छा। सहकारी समिति के अंतर्गत मैं राशन वितरण का कार्य करता तो हूँ। हाल क्या है अभी? हाल हम लोग का सर तनख्वाह तो इतना गिरा हुआ हालत है कि 5,000 कमीशन मिलता है ना? कमीशन समिति में आता है, हाँ। वहाँ से हमको तनख्वाह बना के दिया जाता है समिति के तनख्वाह द्वारा। कितना देते हैं? 8,000 7,000 8,000 की 7,000? 8,000, सबका अलग अलग है। सबका अलग अलग जी। है। तो होना क्या चाहिए? इसमें नियमितीकरण होना चाहिए, और सरकार द्वारा वेतन मान निर्धारित किया जाना चाहिए। वेतन मान निर्धारित। बताइए सर, आप कहाँ से हैं? मैं कांकेर से हूँ। मैं पीडीएस संघ का प्रदेश अध्यक्ष अरे रामदेव सिन्हा जी। रामदेव सिन्हा साहब, आप इधर क्या कर रहे हैं? तो हम आज इनकी जो कर्मचारी एकता है, हाँ। इनकी एकता को हम देखने के लिए आए हैं, और साथ में हम पीडीएस संघ की ओर से हम भरपूर सहयोग और समर्थन देने के लिए हम आए हैं, क्योंकि कर्मचारी जो यूनियन है
इनकी यूनियन में भी हमारे पीडीएस के भाई हैं। इनकी पीड़ा और हमारी पीड़ा सेम एक है, क्योंकि शासन ने अभी जो आरआरसी जारी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं शासन की एक कुटिल सोच है उनकी। हमारे राशन विक्रेताओं के ऊपर अनावश्यक रूप से उनके ऊपर आरआरसी जारी कर रहे हैं। आरआरसी क्या होता है? आरआरसी मतलब कुर्की डिग्री, उनकी जो चीज है, संपत्ति है, उनको नीलाम करने का आदेश जारी किया है, जब्ती करने का। जबकि की संपत्ति जब्त करेंगे? जो दुकानदार है, जो सेल्समैन है, उनकी नहीं तो बदमाशी करेंगे, उनकी करेंगे। बदमाशी नहीं, सरकार की डाटाबेस में गलती है, उनकी डाटाबेस को सुधार करे सरकार। उनकी डाटाबेस अलग कहता है और हमारा जो रजिस्टर है वो अलग कहता है। आप कह रहे हैं दुकान संचालकों की गलती नहीं है? दुकान संचालकों की बिल्कुल गलती नहीं है। इस भेंट मुलाकात में तो खूब शिकायतें हुई है। शिकायत नहीं हुआ है, शासन की जो गलती है वो डाटाबेस में है। डाटाबेस को पहले सुधार करे, उसकी बात हमने अभी हाई कोर्ट में चैलेंज किया है। हाई कोर्ट से सरकार को नोटिस भी जारी कर दिया है कि आप इसकी पुनः भौतिक सत्यापन कराइए, उसके बाद दुकानदारों को नोटिस जारी करिए। ये कोर्ट का आदेश निकल चुका है। तो ये अनावश्यक रूप से सरकार जो प्रताड़ित कर रहा है हमारे राशन विक्रेताओं को, ये प्रताड़ित करना शासन जो है बंद करे। बंद करे। कहाँ से हैं सर? हम लोग गरियाबंद रानीपुर देवा से। क्या करते हैं? मैं लिपकी सहायक हूँ। लिपकी सहायक हूँ समिति में। अच्छा। 12 माह से वेतन नहीं मिला है। आप ही लिख रहे हैं फिर भी नहीं मिला है? नहीं मिला है। नहीं। तो क्या होना चाहिए? हमको नियमित वेतन मिलना चाहिए हर माह। हर माह वेतन मिलना चाहिए। कितना मिलता है अभी आपको? अभी मेरे को 9,500 मिलता है। 9,500? जी। उसका गुणा करिए 12 से। 12 से हमने 1,08,000 करीब। 1,08,000? हाँ। उतना नहीं मिला है अभी? नहीं मिला है। नहीं मिला है। 12 माह से वेतन नहीं मिला है। हम बिना वेतन का कैसा गुजारा फिर? घर में खेती किसानी है, इससे चल जा रहा है। किसानी चल रहा है। आ रहा हूँ भाई साहब, रुको, अभी बोलने दीजिए इनको पहले। हाँ। और परिवार जो है बहुत कष्ट में है। इस कारण से बहुत मुसीबत हो रहा है परिवार चलाने में। परिवार चलाने में मुसीबत है? हाँ। मुसीबत है। रुको, मेरे को पहले थोड़ा भाई साहब लोगों को से पूछने जो। 17 महीने से नहीं मिला। 17 महीने से नहीं मिला है? 17 माह से। 17 माह से नहीं मिला है? लेकिन वोट अभी भी लाल है। वो तो खाना हम लोगों का शौकीन है, हम लोग उससे शौकीन है उससे। माल गुजार जी। जी। तो आप इधर कहाँ फंस गए? आप सहकारी समिति में? नहीं तो कार्य तो करना ही रहता है ना, चाहे वो माल गुजार रहे, वो भी अपना कमा कर ही खाएगा। ऐसा नहीं है कि वो माल गुजार है तो बिना कमा के कोई खा ही नहीं पा रहा इधर। वही तो तकलीफ है ना, इसी तकलीफ के कारण तो आज ये भोर। तो अभी तो मुंगेली गए थे सीएम साहब, 2 बार गए उधर। अभी नहीं सुन रहा है, किसी की नहीं सुन रहा है वो। नहीं सुन रहा है किसी का। मिले कि नहीं मिले भेंट मुलाकात? मिले, भेंट मुलाकात में अपना आवेदन दिए, लेकिन अभी सरकारी कर्मचारी जितने भी संगठन उनका नहीं सुन रहे, केवल समाज का संगठन सुन रहे हैं। समाज के लोगों तो आप भी तो समाज के लोग हैं। समाज के लोग हैं तो हम लोग इसमें आ जाते हैं ना, कर्मचारी में आ जाते हैं। कर्मचारियों की तो सरकार पहले सुनती है। आप कहाँ से हैं? मुंगेली जिले से। मुंगेली से। आपका हाल भी वही है जी। बाकी लोग कौन है भैया? भाई साहब लोगों से पूछने थे। आ रहा हूँ मैं आपके पास। यादव जी, आप कहाँ से हैं? महासमुंद से। महासमुंद से। महासमुंद में बताइए उधर का क्या हाल है सोसाइटियों का? सोसाइटियों में उधर भी सब बुरा हाल है। बहुत जो कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल रहा है, कई महीनों से तनख्वाह भी नहीं मिल रहा है। 6 महीने से नहीं मिला आपको? हमारे यहाँ मिल रहा है, कई सोसाइटियों में तनख्वाह नहीं मिल रहा है। 6 महीना 12 महीना से तनख्वाह नहीं मिला है। और आपको? हमें मिल रहा है। हमें आपको मिल रहा है? मिल रहा है। आपको सोसाइटी ठीक है। आप बताइए भाई साहब कहाँ से? 36 माह से वेतन नहीं मिला। पंडरिया ब्लॉक कमरसा जिला। ये झूठ मत बोलिएगा, सच बोलो। सही बोल रहा हूँ मैं, बिल्कुल सत्य बात है। 36 माह मतलब हिसाब लगाइए कितने साल होते हैं? 3 साल। 3 साल और सरकार के 4.5 साल है। 3 साल में वेतन नहीं मिला, ऐसे कैसे? नहीं मिला है। वहाँ पे तो कांग्रेस के विधायक है। और हाँ, विधायक है ना, फिर भी नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला है? मतलब कोई कारण होगा? 3 साल समिति घाटे में है बोलते हैं। और सच्चाई क्या है? और सच्चाई क्या है शासन जाने उसको। हम तो सही काम कर रहे हैं, हमारे में दिखामियाँ हो तो हमें निकाल ले। क्या काम करते हैं आप? मैं चावल वितरण करता हूँ, लेखापाल भी हूँ, चावल वितरण भी करता हूँ। पैसा जो है किसका नहीं मिला है? हम लोगों को वेतन नहीं मिला है। लेखापाल होने का? जी। लेखा वेतन बनता है? मेरा बनता है अभी फिलहाल वहाँ 9,000। 9,000 जी। और 3 साल का हिसाब लगाइए कितना होता है? और जोड़ लीजिए उसको, कितना होता है? 3 लाख 24,000। 324 में 1 रुपया नहीं आया? नहीं आया है। फिर काम? घर से लोकल है, कर्मचारी है, वहीं काम करते हैं तो चल रहा है। घर से थोड़ा खाते पीते घर का है, इसलिए चल रहा है। आपके अधिकारी लोग क्या बोलते हैं? जाते हैं, हमारे घर नुकसान है समिति में करके बोलते हैं। वेतन के लिए हम क्या करें? अपने समिति से जाओ वेतन लो करके बोलते हैं। उसकी कोई जांच पड़ताल नहीं हुई? कुछ नहीं हुई है आज तक। बिना जांच के बोल दिए कि खामी है? हाँ, खामी है बोल दिए।
और उसका भुगता जो है भोगना आप लोगों को पड़ रहा है, आप जैसे और बहुत सारे लोगों को। बहुत सारे लोग हैं। पंडरिया ब्लॉक में लगभग आधे से ज़्यादा समिति है। कमरथा जिले में लगभग 80% है जिसको वेतन नहीं मिला 10 महीना 15 महीना 20 माह तक। हाँ 26 माह से हमको भी वेतन नहीं मिला। आपको 26 से नहीं मिला, इनको 36 से मिला। आपको 4 साल से मुंगेली जिला है ना। नहीं, आपको कितने साल से नहीं मिला है? 4 साल से नहीं मिला। मैंने देखा, सच सच बताइए। सच बता रहा कौन सी सोसाइटी है आपका? तरवारपुर मुंगेली जिला। हाँ? तरवारपुर मुंगेली जिला। तरवारपुर हाँ। मुंगेली जिले में 4 साल से नहीं मिला है। नहीं मिला है। यादव जी देखिए, सबका हिसाब किताब रखिए। जो है ये सब लोग जो बता रहे हैं 36 और जो है 4 साल का कोई बता रहे हैं, ये सच्चाई क्या है? वाकई में ऐसी स्थिति है? जी बिल्कुल है। क्या है, सहकारी समिति के माध्यम से शासन जो है धान खरीदी की कार्य करवाती है और इस साल जो है शासन धान उठाव में तेजी लाया है। इस साल पूरे प्रदेश के सभी जिलों में सभी समितियों में जीरो शार्टेज हुआ है। इससे पहले लगातार धान शार्टेज। आरोप आप लोगों के ऊपर क्यों लगता है? आरोप हम लोग के ऊपर इस नाम से लगता है क्योंकि हम लोग धान खरीदी का काम करते हैं शासन का, और धान जो है तो उसी पे पीठ थपथपाती है, उसी पे तो इनाम लेती है सरकार। बिल्कुल, सरकार जो है उसी में पीठ थपथपाती है, लेकिन समिति वालों को भूल गया है। जो समिति कर्मचारी उसको उस धान को खरीदी करते हैं, किसानों का काम करते हैं, 90% क्या 101% समिति किसानों का धान को खरीदी करते हैं समितियों में, लेकिन उनको वेतन के लाले पड़े हैं। वजह यही है कि इससे पहले जो है धान का जो है शार्टेज होता था और शार्टेज में समिति के ऊपर लाद दिया जाता था और कोई कमीशन नहीं मिलता है। इसी वजह से प्रदेश की सभी समितियों में प्रायः 60 से 80% समितियों में वेतन के लाले पड़े हैं। किसी समितियों में 2 साल, किसी में 3 साल, किसी में 6 महीने, किसी में 12 महीने वेतन की पूरा लाले पड़े हैं। इसीलिए हम लोग शासन से मांग कर रहे हैं कि आप वेतन अनुदान की व्यवस्था कर दें ताकि समिति कर्मचारियों को प्रदेश स्तर पर वेतन मिलता रहे। तो सहकारी कर्मचारियों का जो आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन स्थल की भी एक तस्वीर देखिए और हाल देखिए और समझिए। गर्मी का मौसम है। आज थोड़ी अच्छी बात यह है कि रायपुर में बदली है और उसका थोड़ा सा असर दिख रहा है कि ज़्यादा जो है बेहाल नहीं है। खिचड़ी तैयार हुआ है, खिचड़ी का जो है सेवन कर रहे हैं और कहीं भी कर्मचारियों का आंदोलन इसी तरीके से चलता है, जहां से जितना संभव हो सके। चूँकि अब पैसा तो आया नहीं है, महीनों से वेतन नहीं आया है, तो खिचड़ी नसीब हो सकती है। यहाँ पे कोई काजू कतली तो आने वाला नहीं है। कहाँ रहते हैं आप? नहीं बड़े सर बोलिए। बड़े सर कहाँ से? मालदा समिति। मालदा समिति, साकानाथ घाट जी। अच्छा, पद बताओ आपके? सहायक समिति प्रबंधक। पैसा? हाँ, क्या पैसा? पैसा कितना मिलते हैं? पैसा मिलता है 18,000 पेमेंट, लेकिन 7 महीने से पेमेंट नहीं मिला है। 18,000 रुपये वेतन है और 7 महीने से पेमेंट नहीं मिला। ये 8वां महीना चल रहा है। पूरा नाथघाट शाखा में? नाथघाट शाखा में नहीं, मलदा समिति में बस। नाथघाट शाखा में केवल मलदा समिति में 7 महीने से पेमेंट नहीं मिला है। ये 8वां महीना चल रहा है। बाकी समितियों में? बाकी समितियों में 3 महीना 4 महीना तक का रुका हुआ है। दिक्कत कहाँ से है? दिक्कत सेविंग। काहे का? सेविंग। हमारा जो पेमेंट मिलता है सेविंग में आता है पैसा, तभी मिल पाता है। तो अब पैसा नहीं आया है? पैसा नहीं आया है। बोल क्या रहे हैं? बोल रहे हैं कि आएगा तब मिलेगा। हाँ। कब आएगा? धान खरीदे हो उसमें कमीशन आएगा, कमीशन साल भर में आता है, तब आपका पेमेंट मिलेगा। क्या संभावना है? कोई संभावना नहीं है। अभी चल रही है कि ना पेमेंट है। काम तो कर रहे हैं, सेवा दे रहे हैं, क्योंकि सेवा करना हमारा कर्तव्य है और धर्म भी है। हर किसानों को किसी प्रकार की सुविधा असुविधा ना हो करके हम लोग पेमेंट को नहीं देखकर, पेमेंट से थोड़ा ताल्लुक हटा करके सेवा का कार्य कर रहे हैं, ताकि किसी भी किसान को किसी भी प्रकार से परेशानी ना हो। सबको खाद बीज यथावत नगद पैसा मिलता रहे। मिल नहीं रहा है? मिल रहा है ना, उन लोगों को मिल रहे हैं। हम लोग सेवा कर रहे हैं, पेमेंट नहीं मिला है, उसके बावजूद भी हम लोग सेवा सहकारी समिति से सेवा चल रहा है। सेवा चल रहा है। सेवा चल रहा है। खिचड़ी खा के सेवा चल रहे हैं। वो खिचड़ी तो यहाँ आए हैं तब नसीब हुआ है, वहाँ तो सूखा रोटी भी नहीं मिल रहा है। अगर सूखा रोटी भी खरीदने के लिए पैसा नहीं है, गाड़ी में आने के लिए नहीं पैसा, लेकिन चल रहा है उधारी ले लेकर के। उधारी लेके चल रहा है। 18,000 की पेमेंट 1 महीने पे पेमेंट देता है शासन, लेकिन हम 20,000 कर्जा करके चल रहे हैं, क्योंकि खाने का तो मिल जाता है। सरकार भी कह रही कर्जा में चल रहे हैं। सरकार भले कर्जा में चले, लेकिन हम लोग जब 8 महीने से पेमेंट नहीं। अरे आप बताइए कौन सी सोसाइटी? मैं मऊ सोसाइटी से प्रभात है वहाँ पे?
बस एक ही हाल है हमारे ज़िला में, पूरा पेमेंट का दिक्कत है। 7 महीना से मऊ सोसाइटी के सभी कर्मचारियों को अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है और पेमेंट के लिए जा रहे हैं तो सेविंग शून्य होने के कारण किसी कर्मचारी को पेमेंट नहीं मिल रहा है। इसलिए हम लोग आज रायपुर में लड़ने के लिए आए हैं, सरकार के विरुद्ध लड़ाई कर रहे हैं। सरकार के विरुद्ध। और आप लोग जो है सब कर्मचारी हैं, सब अलग अलग हैं। आपकी सोसाइटी कौन सा है? मैं कोड़ी सोसाइटी कोरबा जिला से। उधर का हाल कैसा है? अब उधर पेमेंट तो मिल रहा है लेकिन बहुत कम मात्रा में, 14,000 कोरबा में मिल रहा है लेकिन कम है। और आप? मैं पाली से कोरबा। उधर ठीक है? हाँ ठीक है, उधर पेमेंट आ रहा है बराबर? हाँ पेमेंट आ रहा है। पेमेंट आ रहा है उधर बराबर। और तुम? मालदा समिति से। मालदा से। और तुम? जी मालदा समिति। मालदा से। और आप भाई साहब? उधर तो नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा। आप कहाँ से हैं? मऊ से। मऊ से भी दिक्कत है, लेकिन दिक्कत जो है वहाँ पे नहीं है। ये तस्वीर भी देख लीजिए, ताकि मैं इसलिए इस तस्वीर को दिखा रहा हूँ। सरकार ने अभी एक जो है उत्सव मनाया, बासी तिहार, और बासी तिहार में सरकार जो है मजदूरों के साथ बैठ करके मुख्यमंत्री और तमाम जो नेता हैं, अधिकारी हैं, उन सब ने जो है बासी का सेवन किया छत्तीसगढ़ में। हाँ, खिचड़ी खा रहे हैं, ये स्थिति है। 1 मई को बोरे बासी दिवस मना रहे हैं मुख्यमंत्री महोदय, है ना। हमन बोरे बासी खवैयन, हमार मांग है 1 टन राज्य कर्मचारी भांति हम नियमित करके वेतन मान देवाए। चलिए, तो मैं वही बता रहा था। आप मन देखा हुआ खिचड़ी कैसे खाथन छत्तीसगढ़ियान प्योर। काका हमार गुहार ला सुना है। चलिए, ये जो दोना है इसमें खिचड़ी ना हो, इसमें काजू कतली हो, मैं यही चाहता हूँ। और सबके हिस्से में जो है बटकी में बासी अपनी जगह है, लेकिन उस बटकी में जो है वो तमाम जो है व्यंजन भी हो जो कि बाकी जगहों पर बड़े घरों में दिखाई देते हैं। और इनके हिस्से वो तभी आ सकता है जब इन कर्मचारियों के महीने का वेतन बराबर आते रहे। इन कर्मचारियों के हिस्से वो चीज़ें तभी आ सकती है जब इनकी मांगे पूरी हो। उम्मीद करता हूं कि सरकार ने जो आज की ये तस्वीर देखी है तो ये तस्वीर बदलेगी। शायद आने वाले समय में जब ये आंदोलन करेंगे तो हाथों में खिचड़ी लेकर नहीं, बल्कि कुछ मिठाई सारी चीजें। बिल्कुल हम आज के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।